हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंदी गुरुजी। फ्रेंड्स, एमसीसी ने स्टेट वैकेंसी राउंड का ऑफिशियल गाइडलाइंस रिलीज कर दिया है और ये गाइडलाइंस फ्रेंड्स बिल्कुल अभी अभी रिलीज किया है एमसीसी ने अपनी वेबसाइट पर। जी हाँ फ्रेंड्स, आप यहां से देख सकते हैं गाइडलाइंस फॉर स्टेट वैकेंसी राउंड फॉर नीट अंडर ग्रेजुएट कोर्स एमबीबीएस बीडीएस 2020-21। जी हाँ फ्रेंड्स, ये गाइडलाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो है एमसीसी ने ये साफ कर दिया है। ठीक है, जो एमसीसी ने आज ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया उसमें ये साफ कह दिया है कि जो भी छात्र स्टेट वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो छात्र स्टेट वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करने से पहले सभी गाइडलाइंस को जरूर देख ले, अन्यथा आपको बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये वीडियो जरूर थोड़ा लंबा हो जाएगा, मैं पहले आपको बता रहा हूँ ये वीडियो थोड़ा जरूर लंबा होगा, लेकिन जितनी भी गाइडलाइंस है मैं आपको पूरा बताऊंगा क्योंकि गाइडलाइंस जो है वो थोड़ी बड़ी गाइडलाइंस है। ठीक है, तो यहाँ पर पूरी गाइडलाइंस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जो भी आपके डाउट्स हैं सभी एक ही वीडियो में सभी कुछ क्लियर कर दूंगा, आपके जितने भी डाउट्स हैं। ठीक है, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक नहीं किया हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और टेक्निकल हिंदी गुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें क्योंकि आप सभी को पता है कि नीट की प्रत्येक अपडेट आपको टेक्निकल हिंदी गुरु चैनल के माध्यम से दी जाती है। इसी के साथ फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि सीट वैकेंट जितनी भी है स्टेट वैकेंसी राउंड के लिए लमसम 2500 सीट वैकेंट है स्टेट वैकेंसी राउंड के लिए और 120 सीट लमसम एम्स में खाली है, सभी एम्स में। ठीक है, तो स्टेट वैकेंसी राउंड आपने नहीं देखा है। ठीक है, जो स्टेट वैकेंसी राउंड का सीट मैट्रिक्स है तो सीट मैट्रिक्स मैंने इससे पहले वाली वीडियो में प्रोवाइड करा दिया है, उसको जाकर के देख लीजिएगा। तो चलिएगा फ्रेंड्स, इसके गाइडलाइंस को ओपन करते हैं और वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और इस वीडियो को अपने दोस्तों में। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ऑफिशियल गाइडलाइंस जो रिलीज की है एमसीसी ने वो मैंने ओपन कर लिया है। गाइडलाइंस फॉर स्टेट वैकेंसी राउंड फॉर नीट अंडर ग्रेजुएट काउंसलिंग एमबीबीएस बीडीएस 2020-21। यहाँ से देखिएगा फ्रेंड्स एमसीसी का लोगो लगा है। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स इंट्रोडक्शन में इन्होंने क्या बताया है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो जाएगा क्योंकि 5 पेज का गाइडलाइंस है। ठीक है, पूरा मैं आपको क्लियर कर दूंगा आज इस वीडियो में। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि द एमसीसी डीजीएचएस कंडक्ट काउंसलिंग फॉर 15% ऑल इंडिया कोटा 100% डीम्ड यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी एएमयू वीएचयू इंक्लूडिंग इंस्टीट्यूशनल डोमिसाइल कोटा 100% ईएसआईसी एएफएमसी ओनली रजिस्ट्रेशन पार्ट आईपी यूनिवर्सिटी बीएमसी एंड एसजेएच एंड एबीवीआईएमएस एंड आरएमएल एंड ईएसआईसी डेंटल दिल्ली 15% ऑल इंडिया कोटा प्लस 85% इंस्टीट्यूशनल कोटा 100% एम्स एंड 100% जिपमर। ठीक है, तो ये कंडक्ट बताया गया है कि कितने परसेंट कौन यूनिवर्सिटी कंडक्ट रहता है। उसके बाद देखिएगा बोला गया है कि द रोल ऑफ एमसीसी ऑफ डीजीएचएस इज लिमिटेड अलॉटेड सीट्स ऑफ द participating candidates as per their merit and choice which starts only after receiving the list data information of successful candidates from National Testing Agency NTA that is NEET UG एग्जामिनेशन कंडक्टेड बॉडी। ठीक है, तो ये थोड़ा इसमें इंट्रोडक्शन दिया है। ठीक है, इंट्रोडक्शन ना देखते हुए हम थोड़ा गाइडलाइंस को यहाँ पर देखते हैं। देखिएगा जनरल गाइडलाइंस में क्या बोला गया है। तो फर्स्ट में देखिए बोला गया है कि एमसीसी ऑफ डीजीएचएस एमओएचएफडब्ल्यू विल forward the list of candidates equaling to 10 times of number of vacant seat to the medical college in compliance of the direction of the honorable supreme court writ number ये है यहाँ दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें बोला गया है कि जो स्टेट वैकेंसी राउंड होगा, ठीक है, इसमें जो कैंडिडेटों की लिस्ट रिलीज की जाएगी। ठीक है, जो हर कॉलेज को लिस्ट फॉरवर्ड की जाएगी। ठीक है, वो फ्रेंड्स वैकेंसीज की 10 टाइम लिस्ट रिलीज की जाएगी जैसा कि यहाँ पर बोला गया है। यानी कि एक अगर पोस्ट खाली है यानी कि एक सीट अगर वैकेंट है तो एक सीट पर फ्रेंड्स 10 टाइम नंबर ऑफ, ठीक है, एक सीट पर 10 कैंडिडेट यहाँ पर जो है अलॉट किए जाएंगे। अगर 10 सीट वैकेंट है तो 100 कैंडिडेट को अलॉट किया जाएगा। 100 सीट वैकेंट है तो 1000 कैंडिडेट को अलॉट किया जाएगा। ठीक है, लमसम 2500 सीट जो है खाली है आपकी, 2400 कुछ सीट है। ठीक है, लमसम आप अप्रोक्सीमेट 2500 मानकर चलिएगा। ठीक है, तो 2500 सीट का मतलब फ्रेंड्स आपकी 25000 कैंडिडेटों का यहाँ पर लिस्ट इसकी जारी की जाएगी छात्रों के लिए। ठीक है, उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है कैंडिडेट्स प्रोवाइडेड बाय एमसीसी शैल बी एलिजिबल फॉर स्टेट वैकेंसी राउंड। स्टेट वैकेंसी राउंड के लिए जो कैंडिडेट की एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट रिलीज की जाएगी वो एमसीसी प्रोवाइड कराएगा। सेकंड में बोला गया है कि द कैंडिडेट मस्ट बी गिवन एडुकेट टाइम बिफोर द स्टेट वैकेंसी राउंड in order to make the candidates aware regarding rules, regulation, etc. of the state vacancy round before participating in said round, that is seat remaining vacant and fee structure should be advertised well in advance on college website. The same should be widely
पब्लिसाइड बाय द कॉलेज। स्टर वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट से पहले आप इनके सभी रूल्स रेगुलेशन को जान लीजिएगा, ठीक है। स्टर वैकेंसी राउंड से पहले ही टाइम में आप जो है जो भी एडुकेट टाइम आपके पास रहेगा, ठीक है, उसमें आपको जितने भी रूल्स रेगुलेशन से अवेयर जरूर हो जाएगा कैंडिडेट। सेक्स के बाद देखिए फ्रेंड्स, थर्ड में बोला गया है कि कॉलेज मस्ट डिस्प्ले द एलिजिबिलिटी कंडीशन ऑन देयर वेबसाइट वेल बिफोर द commencement of extra vacancy round in order the enable participating candidates to make informed decision। ठीक है, जो भी डिसीजन होगा उसके लिए आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कैंडिडेट के डिसीजन के लिए। लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स जो भी एलिजिबिलिटी कंडीशन है वो कैंडिडेट को देखना होगा। कॉलेज जो कि मस्ट है, सभी कॉलेज आपको ये एलिजिबिलिटी कंडीशन जो है अपनी वेबसाइट पर, ठीक है, जो एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड से पहले सभी पब्लिश कर देंगे अपने अपने कॉलेज की वेबसाइट पर। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड, देयर विल बी नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बोला गया है कि एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड के लिए नया फ्रेश रजिस्ट्रेशन अलाउड नहीं है, ठीक है। लेकिन भाई ऐसा कुछ नहीं है, एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड का जो आपका एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन कंडक्ट करवाए जाएंगे, ठीक है, जो कि 4 से 6 जनवरी तक होंगी, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया है कि द कैंडिडेट मस्ट बी अलाउड टू रजिस्टर ऑनलाइन एंड नो एक्सेट्रा रजिस्ट्रेशन फी, ठीक है। और यहाँ पर बोला गया है कि ये जो देखिएगा, यहाँ पर बोला गया है कि रजिस्टर ऑनलाइन नो एंड नो एक्सेट्रा रजिस्ट्रेशन फी, आपको कोई एक्स्ट्रा रजिस्ट्रेशन फी नहीं देनी है और सभी छात्रों को रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन ही करना होगा। मस्ट बी डिमांडेड फ्रॉम कैंडिडेट्स, हाउएवर फिजिकल प्रेजेंस ऑफ कैंडिडेट्स अलोंग विद द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मस्ट एट द टाइम ऑफ एडमिशन। और एडमिशन के समय सभी कैंडिडेटों को फिजिकल वहाँ प्रेजेंट होना होगा अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ। उसके बाद बोला गया कि ऑल द डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कैंडिडेट मस्ट बी फिजिकली वेरीफाइड बाय द कॉलेज अथॉरिटी। कॉलेज अथॉरिटी से आप कैंडिडेटों को फिजिकली वेरीफाइड करवाना होगा अपने सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ। उसके बाद देखिएगा, आगे बोला गया है कि द नेम डिटेल ऑफ द एडमिटेड कैंडिडेट्स मस्ट बी एंटर्ड ऑन द इंटर एमसीसी पोर्टल बाय द कॉलेज अथॉरिटी। The said name must be entered only after college authority have to correctly verify the documents details etc. of the candidates and fee has been remitted by the candidates once entered. No name can either be taken out or no alteration changes can be made in the data एंटर्ड ऑन द इंट्रा एमसीसी पोर्टल। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बोला गया है कि एमसीसी वेबसाइट पर जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे और जो भी डाटा एमसीसी की वेबसाइट पर रजिस्टर्ड है वो सभी डाटा आपका वहाँ पर वेरीफाइड किया जाएगा। ध्यान रखें सभी छात्र, तो अपने सही डॉक्यूमेंट्स ले जाइएगा, करेक्टली वेरीफाइड आपको किया जाएगा। बिल्कुल भी जो भी आपकी डॉक्यूमेंट्स डिटेल वगैरह रहेगी वो सभी डिटेल्स डॉक्यूमेंट्स के साथ मैच की जाएगी। अगर वहाँ पर कुछ भी गलत पाया जाता है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। और एमसीसी ये पहले भी बोल चुका है कि अगर कोई भी कैंडिडेट काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन के समय गलत इंफॉर्मेशन देता है तो उसकी सिक्योरिटी फी जब्त कर ली जाएगी। ध्यान रखना सभी कैंडिडेट, ठीक है। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स, नेक्स्ट बोला गया है कैंडिडेट मस्ट बी फिजिकली प्रेजेंट। कैंडिडेट को फिजिकल प्रेजेंट होना होगा, ये मस्ट है फ्रेंड्स, ध्यान रखना। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एडमिशन, एडमिशन के समय आपको फिजिकली प्रेजेंट होना होगा, ठीक है। और अगर कोई भी कैंडिडेट एब्सेंट होता है तो वहां पर आपको सीट नहीं दी जाएगी, वो सीट आपको कैंसिल कर दी जाएगी। उसके बाद बोला गया कि कॉलेज मस्ट मेक द होल अलॉटमेंट प्रोसेस ट्रांसपेरेंट बाय रिकॉर्डिंग द सेम एंड मेंटेनिंग द सीसीटीवी फुटेज ऑफ होल अलॉटमेंट प्रोसेस मस्ट बी वेल documented by maintaining the attendance record etc. The said record must be maintained by college in order to enable the MCC any authority to verify the detail इफ एंड व्हेन नीडेड। और यहाँ बोला गया है कि जब आप अपने एडमिशन प्रोसेस के लिए जाएंगे तो वहाँ पर आपको सीसीटीवी फुटेज में यहाँ पर जो है पूरा आप रहेंगे और जो भी आपके डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होगी उसकी रिकॉर्डिंग वगैरह सभी कुछ होगी, अटेंडेंस वगैरह होगी, सभी रिकॉर्ड वगैरह वहाँ की जाएगी, ठीक है। तो आप एक भविष्य में एक डॉक्टर बनने जा रहे हैं तो थोड़ा अपना एटीट्यूड से रहिएगा, ज़्यादा वहाँ पर इस तरह का बिहेवियर ना करें जिससे आपको बाद में परेशानी हो। NRI seat must only be allotted to those candidates whose name is mentioned in the eligible list of NRI candidate uploaded by MCC website. If the name of candidate is not mentioned in the eligible list of NRI candidates provided the MCC, then the documents of those candidates must be sent to MCC। ये दिया है कि Gmail ID दिया है before allotting।
इफ कैंडिडेट्स इज फाउंड टू इलिजिबल फॉर एनआरआई सीट बाई एमसीसी ओनली देन द कैंडिडेट मस्ट बी अलॉटेड द एनआरआई सीट। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बोला गया है कि एनआरआई कैंडिडेट जितने भी रहेंगे एमसीसी अपनी वेबसाइट पर उसकी लिस्ट, एलिजिबल कैंडिडेट की एनआरआई की लिस्ट रिलीज कर देगा। ये जैसे ही लिस्ट रिलीज होती है मैं आपको वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म कर दूंगा। उसके बाद बोला गया है कि ऑल ड्यू प्रिकॉशन विद रिगार्ड टू कोविड-19 टेकन केयर बाय द कॉलेज। और कोविड-19 की सिचुएशन में आप थोड़ा सतर्क रहिएगा, ठीक है। रिजल्ट ऑफ हिस्ट्री वैकेंसी राउंड मस्ट बी डिस्प्लेड वेबसाइट। और कॉलेज की वेबसाइट पर आपका हिस्ट्री वैकेंसी राउंड का रिजल्ट डिस्प्ले किया जाएगा। नो एक्सटेंशन ऑफ टाइम लाइन्स विल बी अलाउड टू लास्ट डेट ऑफ कंप्लीटिंग द काउंसलिंग 31/12/2020, ठीक है। कोई भी डेट एक्सटेंशन नहीं की जाएगी। उसके बाद एनी लीगल कॉम्प्लिकेशन क्वेरी बाय एनी अथॉरिटी टू मेरिट वायलेशन एनी मिस्टेक डिफॉल्ट एक्वर्ड ड्यूरिंग द कंडक्शन ऑफ हिस्ट्री वैकेंसी राउंड विल बी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कॉलेज एंड एमसीसी शैल नॉट बी हेल्ड लिएबल द फॉर द सेम। और यहाँ पर बोला गया है कि अगर आप कोई भी गलती करते हैं तो कॉलेज और एमसीसी कि ये जो बताया गया है कि अगर आप कोई भी मिस्टेक डिफॉल्ट एक्वर्ड कोई भी गलती वगैरह करते हैं, ठीक है, तो हिस्ट्री वैकेंसी राउंड में, ठीक है, कोई भी लीगल कॉम्प्लेक्स क्वेरी वगैरह रहती है तो यहाँ पर एमसीसी शैल बी हेल्ड लिएबल टू फॉर द सेम। नेक्स्ट बोला गया है, देखिएगा यहाँ पर कुछ ज़्यादा नहीं बताया गया है। रजिस्ट्रेशन वगैरह के लिए बोला गया है शेड्यूल हिस्ट्री वैकेंसी राउंड के लिए। तो हिस्ट्री वैकेंसी राउंड के शेड्यूल के लिए मैंने बता ही दिया कि इसका पेमेंट और फ्रेश रजिस्ट्रेशन 4 से 6 जनवरी रहेगा। इसकी वैकेंट सीट जो थी हैं फ्रेंड्स, वो वैकेंट सीट जितनी भी है वो रिलीज हो ही चुकी है। मेरिट लिस्ट छात्रों की 7 को रिलीज की जाएगी, 7 जनवरी को। और कॉलेज में जाकर आपको रिपोर्ट करना है, वो 7 जनवरी से 15 जनवरी तक रहेगा इसकी डेट। और इसका सेशन आपका 2 फरवरी से स्टार्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है कि सभी कैंडिडेट अपनी एलिजिबिलिटी कंडीशन को जरूर चेक कर लें कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर, ठीक है। यहाँ बोला गया है कि हिस्ट्री वैकेंसी राउंड बिफोर पार्टिसिपेटिंग इन हिस्ट्री वैकेंसी राउंड, हिस्ट्री वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करने से पहले कैंडिडेट अपनी कॉलेज की वेबसाइट पर अपनी एलिजिबिलिटी कंडीशन को जरूर चेक कर लें। आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो वहां जाकर के आप अपनी एलिजिबिलिटी को चेक करें। डीम्ड में, एम्स में, जिपमर में, जहां भी आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो वहां कंडीशन चेक कर लें एक बार। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट बोला गया है कि द हिस्ट्री वैकेंसी राउंड फॉर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली विल बी कंडक्टेड बाय अथॉरिटी बी ऑफ बीएमएमसी एंड एसजेएचएस, ठीक है। तो हिस्ट्री वैकेंसी सेंट्रल इंस्टीट्यूट दिल्ली के सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए हिस्ट्री वैकेंसी राउंड के लिए जो बीएमएमसी है, एसजे है, इसके लिए कंडक्ट करवाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये गाइडलाइंस थी जो कि एमसीसी द्वारा रिलीज की गई थी, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत परेशानी छात्रों को हो तो मुझसे कमेंट में पूछ सकता है। हालांकि मुझे छात्र कमेंट्स कर रहे थे कि सर हम इसके फ्लैश रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो देखिएगा फ्रेंड्स, अगर आपने राउंड 1, राउंड 2 और मोपअप राउंड में अगर पार्टिसिपेट किया है तो आपका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुका होगा, आप इसमें रजिस्ट्रेशन ना करें। दूसरी कंडीशन ये है फ्रेंड्स कि जिन छात्रों ने अभी तक कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो रजिस्ट्रेशन जरूर कर दें, अन्यथा आपको सीट अलॉट नहीं की जाएगी। तीसरी कंडीशन ये है फ्रेंड्स कि अगर आपने फर्स्ट सेकंड राउंड, उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, अगर आपने राउंड 1, 2 और मोपअप राउंड में अगर आपने पार्टिसिपेट किया है, अगर आपको कोई सीट अलॉट नहीं हुई है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन ध्यान रखना आपको नया रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा। आपका जो फीस सबमिट की थी, जो रजिस्ट्रेशन किया, उसी में आपका काम चल जाएगा। केवल आपको नया फ्रेश चॉइस फिलिंग करना होगा, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स बात आती है कि कौन कौन कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो ऐसे सभी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे जिन्होंने भारत के अंदर कहीं भी एडमिशन ले लिया हो एमबीबीएस बीडीएस में, वो कैंडिडेट हिस्ट्री वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है। दूसरी बात, ऐसे सभी कैंडिडेट जो रजिस्ट्रेशन नहीं किए हों वो कैंडिडेट एलिजिबल नहीं रहेंगे, ठीक है। तीसरी बात यह है फ्रेंड्स कि अगर आपको कोई सीट अलॉट हो जाती है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिएगा फ्रेंड्स आपको पेमेंट देना होगा या नहीं देना होगा, तो मान लीजिएगा आपने ऑल इंडिया कोटा राउंड 1 या स्टेट कोटा के में राउंड 1 में पार्टिसिपेट किया था, अगर आपने सीट मिलने के बाद सीट छोड़ दी, ठीक है, उसके बाद आपने राउंड 2 मोपअप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया था तो आपको फीस कोई देनी नहीं होगी। लेकिन अगर आपने राउंड 2 और मोपअप राउंड में अगर आपने पार्टिसिपेट किया, ठीक है, तो आपको फीस जब्त कर ली जाएगी आपकी, और आपको जो है हिस्ट्री वैकेंसी राउंड में नया फीस देना होगा, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स कुछ कंडीशंस हैं, और इसके रिगार्डिंग कोई भी आपको दिक्कत परेशानी हो तो मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा। हालांकि पूरी गाइडलाइंस आपको मैंने बताई थी जो कि इसमें बताई गई थी। तो चलिएगा फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए इतना ही था, और जो भी दिक्कत परेशानी रहती है वो मुझसे कमेंट में जरूर पूछिएगा।